आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसेडिंग हेयर लाइन, बाल्डनेस की प्रॉब्लम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, ये जो बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। वहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो उन्हें बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, रिसेडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम जो है वो होती है, जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ हर्बल लाइफ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हर्बल लाइफ में ऐसा कुछ है जिससे हम अपनी इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई सप्लीमेंट है जिससे हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम किस तरीके से नेचुरली अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अपनी जो प्रॉब्लम है हर्बल लाइफ की हेल्प से या एडिशनल तरीके से हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। आई मेक श्योर अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी जिससे डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बहुत हद तक रिकवर कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर आप कम से कम 3 से 4 महीने ही इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो 70 to 80% आपकी प्रॉब्लम तो वहीं स्टॉप हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की रूपरेखा क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, जिससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिलने वाली है। सबसे पहला हम जानेंगे कि एक्चुअल में हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बालों की जो प्रॉब्लम होती है उसके पीछे एक्चुअल रीज़न क्या होता है वो हम जानेंगे। दूसरा, आपको कौन से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की या क्या क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो हम जानेंगे। हमने कोशिश की है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स को ऐड ना किया जाए, बहुत ही बेसिक मिनिमम जो एक्चुअल में नीड होती है वो ही सप्लीमेंट्स ऐड किया जाए। तीसरा, आपका डाइट प्लान, आपका रूटीन क्या रहेगा वो आपको बताया जाएगा। चौथा, आपको कौन कौन से योगा को ऐड करना है, कौन सा वर्कआउट आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फिजिकल एक्टिविटी में ऐड करनी चाहिए वो आपको बताया जाएगा। एंड लास्ट में आपको किस तरीके से आप अपने बालों की, अपनी स्कैल्प की हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो आइए शुरू करते हैं। चाहे आपको कैसी भी प्रॉब्लम हो बालों से रिलेटेड, आपकी बॉडी का कोई भी कंपोजिशन हो, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आइए शुरू करते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके पीछे एक्चुअल क्या रीजंस होते हैं। अगर आपने ये प्रॉब्लम समझ ली कि क्यों होता है तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम समझी नहीं कि चलो सोल्यूशन लगाना शुरू कर देते हैं खुद से, ठीक लगा तो कर लिया, नहीं तो जो हो। तो अगर आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप इससे बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हो। मैं आपको एक एक करके जो 5 से 6 सबसे मेन रीज़न होते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो होता है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो पूरे बाल हैं, पूरी जो बॉडी है, ये सब कुछ बने तो न्यूट्रिशन के ही हुए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लॉजिकली ये बात आप भी समझते हैं। वैसे ही जो हमारे बाल होते हैं, एक एक जो बाल है वो वाइटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड का बना हुआ है। जब हमारी बॉडी को सही मात्रा में वाइटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड नहीं मिल पाते तो बाल डल होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मिलना शुरू हो जाती है, बालों को सपोर्ट नहीं मिल पाता। जैसे अगर पेड़ पौधे को पानी नहीं देंगे, खाद नहीं देंगे तो वो मरना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही हमारे बाल डेड होना शुरू हो जाते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। ये हो गया पहला रीज़न। दूसरा जो रीज़न है वो है अगर आप अपने बालों की हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे, जैसे हम अपने शरीर को साफ़ करते हैं अच्छे से ताकि उसमें धूल मिट्टी ना लगे, ये सारी चीज़ें ना हो, वैसे ही हमें अपने बालों की भी उतनी ही केयर करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हम अपने स्कैल्प पे देखें तो बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हमारी स्कैल्प में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, सीबम ग्लैंड्स होती है जो कि कंटिन्यूसली ऑयल का सिक्रेशन कर रही होती है। अगर हम अपने बालों की हाइजीन का मेंटेन नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, आजकल पॉल्यूशन बहुत है तो धूल मिट्टी चिपक रही है हमारे बालों में, बहुत सारे लोग ऑयलिंग करते नहीं है ढंग से, बहुत सारे लोग शैम्पू कब करना चाहिए वो उन्हें नहीं पता होता है, तो उसकी वजह से हमारा सीबम ओवर प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। फिर ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं तभी भी आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, हेयर इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और जो सबसे बड़ा रीज़न है, स्पेशली यूथ्स में ये जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रही है वो है केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। आजकल अगर आप देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, केमिकल बेस्ड वाली चीज़ें मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सल्फेट वाले शैम्पू है, पैराबेन्स वाले शैम्पू होते हैं, फिर तरह तरह की स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स आ गए, कर्लर आ गया, ब्लोअर आ गया, ड्रायर आ गया। तो ये जो सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं ये हमारी स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प का पीएच बिगड़ने लग जाता है, स्कैल्प ड्राई पड़ना शुरू हो जाती है। फिर उसकी वजह से काउंटर में हमारी बॉडी बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। फिर ये जो ड्रायर्स और ब्लोअर्स होते हैं इससे हमारी स्कैल्प को नुकसान पहुँचता है, हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुँचता है, उससे जो गर्माहट जाती है वो हमारी स्कैल्प जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो बहुत ही जेंटल और टेंडर होती है, उसे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। तो अगर आप ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं तभी भी आपको नुकसान हो सकता है। रेयरली इस्तेमाल करना, लाइक वंस इन अ वीक या फिर महीने में 1-2 बार इस्तेमाल करना तब ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं सावधान। चौथा रीज़न है वो है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा प्लेजर ऐड हो गया है, कहीं पे भी जाना है हम गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है या होते जा रही है।
ऐसे में अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी है तभी भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। अब आप कहेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिंपल सा लॉजिक है, हमारी बॉडी में पूरी तरह जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, बट अगर हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो वो ब्लड सर्कुलेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जो साइकिल है, वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाती है। ऐसे में आपके बालों तक, आपकी स्कैल्प तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंच पाता और आपको हेयर फॉल होता है, क्योंकि ब्लड में ही सारे न्यूट्रिशन होते हैं। अब अगर प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, आपकी स्कैल्प तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपरली, तो इसकी वजह से भी आपके ब्लड को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और आपको हेयर फॉल हो सकता है। सबसे बड़ा रीज़न वो है साइकोलॉजिकल रीज़न। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन बहुत है आपकी लाइफस्टाइल में, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसकी वजह से आपके बालों को, आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आप टेंशन में होते हो, जब आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा होता है, तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, या कहो DHT बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसे हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये मेल्स में भी होता है, मेल्स में तो ज़्यादा होता है, फीमेल्स में भी थोड़ा होता है। तो उसकी वजह से जब ये इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जब ये DHT बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है। लेट सपोज ये हेयर फॉलिकल्स है और यहाँ पे नर्व्स है, इसको ब्लड मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और ये ब्लॉक कर देगा आपके हेयर फॉलिकल्स को नर्व्स के साथ, जिसकी वजह से उनको ब्लड नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, एंड अल्टीमेटली हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होगी। तो दीज आर द मेन 5 रीजन्स जिसकी वजह से हेयर फॉल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी रीज़न भी होते हैं, जैसे कि अगर आप पोल्यूशन में अपने बालों को जा रहे हैं, या फिर ज़्यादा धूप में खड़े हैं, या फिर अगर आपको कुछ गलत आदतें हैं, ज़्यादा आप जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा आप सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू, ये सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। तो मेन जो रीज़न है वो 5 है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया हो। पहले अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, कि आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन ऐड करने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर कुछ बहुत ही बेसिक और बहुत ही इफेक्टिव न्यूट्रिशन ऐड किए हुए हैं, जो आपको कंसिस्टेंटली 3 या 4 मंथ्स तक अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करके रखना है। कौन कौन से वो सप्लीमेंट? 2 ही सप्लीमेंट है। सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है हर्बल लाइफ का एलो कॉन्सेंट्रेट। पहला है एलो कॉन्सेंट्रेट, और जो दूसरा न्यूट्रिशन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो है ये हेयर न्यूट्रिशन। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हेयर न्यूट्रिशन। तो ये 2 ही सप्लीमेंट्स आपको ऐड करने हैं। अब हम ये 2 सप्लीमेंट्स क्यों ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एलो कॉन्सेंट्रेट और हेयर न्यूट्रिशन। हम एलो कॉन्सेंट्रेट इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में जो DHT लेवल होता है उसे ब्लॉक करने में मदद करेगा, यानी कि जो बॉडी में फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये आपकी नर्व्स को रिलैक्स करने में मदद करेगा, तो मेंटली भी ये आपको शार्प रहने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो पहला इसलिए हमने ऐड किया हुआ है एलो कॉन्सेंट्रेट, और दूसरा हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हेयर न्यूट्रिशन। हम यहाँ पर हेयर न्यूट्रिशन इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज आपके बालों को बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इंडिया में ही अगर आप देखें तो 74% लोग जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, मतलब 100% लोग जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनमें 70 to 74% लोगों को हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आपके बालों को जिस भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, चाहे वो अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हो, तो सारे इसमें जो मेन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि बालों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जैसे कि सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, वो आपको मिल जाता है। प्लस इसी के साथ ही साथ इसमें कुछ हर्ब्स हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में या फिर आपकी रीग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हालांकि उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हेयर फॉल को कंट्रोल करने में 3 से 4 महीने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसलिए ये 2 न्यूट्रिशन ही इसमें शामिल किए गए हैं। बात करते हैं आपका डाइट प्लान, आपका शेड्यूल और आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। जो रूटीन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अलग अलग बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से डाइट प्लान अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो डाइट प्लान तैयार किया, हमने कोशिश की कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये प्लान सूटेबल हो जाए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कॉपी पेन पुस्तक हो तो निकाल के रख लीजिए, उस हिसाब से आप लिख के रख लीजिए। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके आप उठ जाइए। कोशिश करिए कि सुबह 6 बजे के पहले, 6:30 बजे के पहले या उसके अराउंड के ही आप उस आसपास जो है आप उठ जाए। बिकॉज जितनी जल्दी आप सुबह उठ जाएंगे, जल्दी उठने से मेरा मतलब ये नहीं है कि 3 बजे 4 बजे आप उठ जाओ, अपने टाइम पर ही आप उठो, बट अच्छे तरीके से उठो। बिकॉज अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके शरीर में तरोताज़गी बनी रहेगी और आपके टॉक्सिन्स खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे। आप मेंटली खुद ब खुद अच्छा बूस्ट अपने आप में देखेंगे। तो सुबह आप जल्दी उठो, 2 गिलास गर्म पानी पियो, आपको जितनी आपकी ज़रूरत है, 3 पीना है तो 3 पियो, बट मिनिमम 2 गिलास पानी आपको ज़रूर पीना है। उसके बाद आपके पास एलो कॉन्सेंट्रेट रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 चम्मच एलो कॉन्सेंट्रेट एक गिलास में डालना है, एंड उसी के साथ ही साथ फिर उसमें आप जो है 50 से 100 ml आप उसमें हल्का गुनगुना पानी आप ऐड कर दीजिए, उसको स्टिर करके पी जाइए। ये कब करना है आपको? सुबह पानी पीने के जस्ट बाद आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएंगे। आपके बालों के लिए ये बहुत अच्छा और ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डाइजेशन जितना अच्छा होगा उतना ही असर आपके बालों पर भी पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए और उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि 7:30-8 बजे तक सब लोगों का हो गया होगा। हाफ आवर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए योगा आपको ज़रूर करना है या फिर थोड़ा सा कार्डियो, और कौन सा वर्कआउट करना है वो भी हम आपको बता देंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका वर्कआउट हो गया एंड सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में आप अपना ब्रेकफास्ट कर लो। भूखा किसी को भी नहीं रहना है, ध्यान रखिएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका दिन रहेगा, उतने ही अच्छे आप अपनी मेंटली जो है प्रिपेयर कर पाओगे, अपना बेस्ट आप अपना दे पाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शंस बता रहा हूँ जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। कभी कभार कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ ये हेल्दी हैं, अच्छे हैं और ध्यान से सुनिएगा इन्हें लेना कैसे। सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट में ओट्स के साथ रेजिन्स ले सकते हैं। रेजिन्स यानी कि किशमिश, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मीठे खाने की क्रेविंग्स भी खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा और इसमें कुछ हद तक प्रोटीन होता है, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। कभी कभार अगर आपको लगता है तो आप इसमें दूध को भी ऐड कर सकते हो, बट डेली बेसिस पर नहीं। हम दूध वाले प्रोडक्ट्स बहुत कम इस्तेमाल करें। तो ओट्स हो गया और रेजिन्स हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आप एप्पल के साथ 4 से 5 आलमंड्स ले सकते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आप पोहे ले सकते हो, पोहे एक हेल्दी नरिशिंग ऑप्शन होते हैं। चौथा ऑप्शन आप चाहो तो कभी कभार साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली हो गया, डोसा हो गया, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वड़ों का इस्तेमाल नहीं करना है बिकॉज वो ज़्यादा तले भुने हो जाते हैं, तो हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 से 4 ऑप्शंस का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाए तो उसके आधे 1 घंटे बाद आपको ये हेयर न्यूट्रिशन की टैबलेट लेनी है। कितनी टैबलेट लेनी है? 1 टैबलेट लेनी है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये जो टैबलेट है हम इसको दिन भर में 2 बार लेने वाले हैं। एक आप सुबह ले सकते हो, एक आप शाम को ले सकते हो, नहीं तो शाम को स्नैक्स के बाद भी आप ले सकते हो। मतलब दिन भर में 2 टैबलेट आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको लेनी है। तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद आप इसकी 1 टैबलेट लोगे। कितनी? 1 टैबलेट, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारा मॉर्निंग का रूटीन रहेगा। चलता हूँ 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो गया होगा, आपने अपना जो टैबलेट है वो टाइम पर ले लिया होगा। भूलिएगा नहीं, ये टैबलेट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी हेयर ग्रोथ में एंड हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, ठीक है। इसके बाद मान के चलते हैं लगभग आप 1 बजे 12 बजे के आसपास जब भी आपका लंच टाइम होगा तो उसमें आप लंच करेंगे। लंच में कोशिश करो कि हेल्दी फूड होना चाहिए, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा सैलेड ज़रूर हो, रागी, मक्का, ज्वारी, जिसकी भी आपको चपाती ठीक लगे या फिर वीट की चपाती भी चल जाएगी, ठीक है। तो आप कोई भी चपाती, 2 या 3 चपाती हो गया वो आप ले सकते हैं। दाल आप ले सकते हैं, तुअर की दाल या फिर मूंग दाल बेस्ट रहेगी, ये आप ले सकते हैं। अगर दाल नहीं बनी है तो आप छाछ ले सकते हैं एंड कभी कभार मन हो तो आप चावल भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो इस तरीके से आपको आपका एक प्रॉपर लंच करना है। भूखे खुद को बिल्कुल मत रखिएगा, जो आपको बताया जा रहा है वो आप ले सकते हैं। एंड हाँ, बात करते हैं सब्जियों की, तो जो भी सीजनल सब्जी हो, स्पिनच हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया या कोई ग्रीन्स हो गया, या फिर जो काबुली चने होते हैं या काले चने होते हैं, इनकी सब्जी हो गई, तो आप जो भी चाहो सीजनल सब्जी है वो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करो कि हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करो, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करो। एंड खाना खाने के बाद ध्यान रखो, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हमें मीठा खाने का मन होता है तो आप थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा आप लेंगे गुड़ का। अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न बढ़ गया तो हम ज़्यादा गुड़ नहीं खा सकते, तो थोड़ा सा आप गुड़ लेंगे एंड साथ ही साथ 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको सौंफ ज़रूर लेनी है। इनको आप मिलाकर खा लीजिए तो आपकी मीठे खाने की क्रेविंग भी कम हो जाएगी। और सौंफ हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बेसिकली इसमें बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों की नरिशमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। बात करते हैं आपकी स्नैक्स की हम बात करें उससे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहिए। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको जो है दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो बनी है पानी की, तो वैसे ही हमारे बाल भी 20 to 35-40% हमारे बाल भी जो हैं वो बने हैं पानी के। हो सकता है कि मैं जो ये आंकड़ा आपको परसेंटेज में बता रहा हूँ ये ऊपर नीचे या थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम हमारे बाल भी वाटर के ही बने होते हैं या उन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में आप खुद को हाइड्रेट करते रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं स्नैक्स की। स्नैक्स में हमने यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस रखे हैं। अगर आपको 1-2 ऑप्शंस अपनी तरफ से ऐड करने हो, कुछ आपको हेल्दी लगते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ। ड्राई फ्रूट आप मिक्स करके ले सकते हो, काजू हो गया, बादाम हो गया या वॉलनट्स हो गया, उसके साथ कोई गीले ड्राई फ्रूट सोक्ड होने चाहिए, ओवरनाइट सोक्ड होने चाहिए। ऐसे 3-4 ड्राई फ्रूट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुट्ठी भर भी हो जाए तो भी बहुत है, पहला। दूसरा, प्रोटीन बार या फिर हंगर बार ले सकते हो। कोई भी प्रोटीन बार चलेगा, नहीं तो आप हेल्दी वेल्दी का हंगर बार भी ले सकते हो। ये 100% नेचुरल है, प्रोटीन रिच है। बालों के लिए प्रोटीन, अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। तीसरा, आप स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हो। अभी स्वीट पोटैटो का टाइम चल रहा है तो आप स्वीट पोटैटो ले सकते हो। ये बायोटिन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। चौथा ऑप्शन, अगर
कोई भी सीजनल फ्रूट्स आपको पसंद हो, पपाया हो, पियर्स हो, पाइनएप्पल हो, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी 1-2 फ्रूट्स आप ले सकते हैं, या बनाना हो जो कि पोटेशियम का और थोड़ा-सा बायोटिन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। एंड पाँचवीं चीज़, अगर आपको कुछ सॉल्टी खाने का मन है तो बेसन का चिला, मूँग दाल का चिला हो गया, या आपको कुछ और पर्सनल अच्छी चीज़ लगती है तो आप वो भी खा सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप अनहाइजीनिक फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड से तौबा कर लेंगे। 2 से 3 महीना अगर आप बंद करके देख लो, खाना खाने में कोई मनाही नहीं है। हेल्दी फूड अगर आपको लगता है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 महीने इस तरीके से फॉलो करेंगे, आई एम श्योर 3 महीने में 70 टू 80% की गारंटी मैं लेके बोल सकता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 70 टू 80% मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो 7 से 8 बजे के बीच में, 9 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा। हम समझते हैं कि आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डेडलाइन से भरी हुई है, काम रहता है, किसी की स्टडी रहती है, बट कोशिश करें कि रात को 9 बजे के आसपास या उसके पहले ही जो है आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर में आप सिंपल से ऑप्शन ले सकते हैं, दाल हो गया, राइस हो गया, उसके साथ कोई सब्ज़ी हो गई, या वेज चपाती रोल हो गई, या फिर आप वेजिटेबल सूप ले सकते हो अगर आपको कभी खाने का मन नहीं है या फिर ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो, या फिर कभी आप उपमा ले सकते हो एंड उसके साथ लौकी की सब्ज़ी आपने ले ली, तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर आप ले सकते हो एंड मन भर कर खा लीजिए। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप पेट भर भर के खा रहे हैं, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा रूटीन और डाइट प्लान होना चाहिए। हम बात करते हैं आपके हाइजीन रूटीन की, कि आप अपनी स्कैल्प की, अपने बालों की केयर किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी साफ़ सफाई किस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, बट हमें लगता है ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ का नॉलेज है तो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉशिंग की, कि आप अपने बालों की केयर या वॉशिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उनकी साफ़ सफाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में मिलने वाले शैम्पू अगर आप ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, उसमें पैराबेन नहीं होना चाहिए। आजकल मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू बनाती हैं। वैसे हेल्दी वेल्दी में हम बहुत जल्दी शैम्पूज़ लाने वाले हैं अगर आप कहेंगे तो, लेकिन उसमें समय, तो तब तक के लिए आप ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल करो जिनमें पैराबेन्स ना हो, जिनमें सल्फेट का इस्तेमाल ना किया गया हो, जिसमें एल्कोहल का इस्तेमाल ना किया गया हो। आजकल मैंने मार्केट में देखा है कि अल्कोहल वाले शैम्पू भी आ गए, मतलब फैंटेसी, जो मन में आया कि थोड़े से किसी के बेनिफिट पता चले, नहीं चले, उसकी रिसर्च पूरी नहीं हुई कि उसके प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आप सावधान रहें। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें। अब शैम्पू कितनी बार करना चाहिए तो ये आपके ऊपर है। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो फिर आप शैम्पू हफ्ते में 1 ही बार इस्तेमाल करो, उससे ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। यहाँ पे मैं 2 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी आप शैम्पू का इस्तेमाल करो तो ऐसा ना हो कि आपने शैम्पू लिया, डाला और अपनी स्कैल्प में डालना शुरू कर दिया। आपको शैम्पू किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक मग लेना है, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दो, कितना तो 50 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, एंड उसमें थोड़ा-सा शैम्पू ऐड कर दो, उसको अच्छे से घुमाओ एंड फिर उसके बाद आप अपनी स्कैल्प पे लगाओ। इससे होगा ये कि उसका जो केमिकल है वो डायरेक्ट आपकी स्कैल्प पे नहीं जाएगा, वो हाइड्रेटेड हो जाएगा, फिर वो आपकी स्कैल्प पे जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है आपको इसका इस्तेमाल करना है। एंड दूसरी चीज़ आपको ये ख्याल रखना है कि अगर हो सके तो महीने में 1-2 बार आपको जो है जो हेयर मास्क होते हैं ना, जैसे कि आंवला का हेयर मास्क हो गया, भृंगराज का हेयर मास्क हो गया, या फेनुग्रीक का इस्तेमाल हो गया, फेनुग्रीक का जो हेयर मास्क हो गया वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। हम उसके भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके बालों को और ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। तो वॉशिंग की चीज़ आपको समझ में आ गई होते हैं। ऑयलिंग की, कि आपको कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। सेम यहाँ पे भी मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप हफ्ते में 1-2 बार ही ऑयल करो, ज़्यादा बार ऑयल मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्कैल्प ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार भी ऑयल कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से ऑयल का इस्तेमाल आपको करना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो सबसे अच्छा ऑयल होता है वो होता है जोजोबा ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, जो कि आपकी स्कैल्प को नरिश रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। थोड़े महंगे ज़रूर हैं, बट अगर आप अफोर्ड कर सको तो आप मार्केट में अच्छी कंपनीज़ है, आप उनसे ले सकते हो। नहीं तो हेल्दी वेल्दी भी लॉन्च करेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा हूँ। तो आप जोजोबा ऑयल हो गया या फिर भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। वेल, ये दोनों थोड़े महंगे हो सकते हैं। अगर हम कुछ और अच्छे ऑयल्स की बात करें जो कि मार्केट में ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ईजी आपको मिल सकते हैं, तो सीसमे ऑयल, तिल का तेल सभी के घर में मिल जाएगा, या फिर आंवला ऑयल, ये भी आपको मार्केट में ज़रूर मिल जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि ये कहती है कि हमारे ऑयल में आलमंड का इस्तेमाल किया गया है, तो बहुत ही कम आलमंड ऑयल का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से उसमें LLP प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लाइट लिक्विड पैराफिन, उस ऑयल को लाइट करने के लिए। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑयल चूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से उसके इंग्रेडिएंट्स को रीड आउट कर लीजिए, और किसी हर्बल ऑयल का ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर है। बट ऑयल को चेक करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा प्रोडक्ट आ गया, अगर कभी हमारा भी प्रोडक्ट आता है तो आप उसका भी चेक करो कि क्या वो प्रोडक्ट सही है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट सही है कि नहीं। हालांकि हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बट एज अ कंज्यूमर आपको भी ध्यान रखना है। आपको आपकी सेहत का ध्यान, अपने बालों का ख्याल खुद रखना है। इस दुनिया में लोग कमाने के लिए बैठे हैं, तो आप अपने
चीज़ों का, अपने माइंड का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी की जिससे आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू होगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एज आई टोल्ड यू कि हम कंप्लीटली नेचुरल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ 2-4 दिन करोगे, एक आध हफ्ता करोगे, फिर सोचोगे यार रिजल्ट तो नहीं है, कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप पछताओगे। कम से कम अगर आपके अंदर जज्बा हो 2 महीना 3 महीना फॉलो करने का, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो 3 महीने तक अच्छे से अपना बेस्ट देते रहना। रोज़ नहीं कर पाओ, किसी दिन मिस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अपना बेस्ट हो जितना आप दे सकते हो। तो आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ें कंबाइन करनी चाहिए। हम फिजिकल वर्कआउट की बात कर रहे थे। आप थोड़ा सा कार्डियो, आप हफ्ते के 1-2 दिन आप योगा कर सकते हो एंड थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर ये 2-3 चीज़ों को आप कंबाइन कर लोगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो वर्कआउट आपको क्या करना है वो हम आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। योगा कौन सा करना है उसकी एक प्रॉपर वीडियो हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बॉडी में टॉक्सिन्स कम होंगे, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लेवल इंप्रूव होगा, बालों को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलेगा। तो हफ्ते के 1 से 2 दिन आप कार्डियो करोगे। कार्डियो का मतलब है रनिंग, जंपिंग, डांस करना, ऐसी एक्टिविटीज़ हो गई। फिर हफ्ते के 1 से 2 दिन हम एब्स और थोड़ा सा योगा करेंगे, जिससे आपकी बॉडी भी फिट हो जाएगी और बालों को भी जो है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। फिर 1 से 2 दिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। दिन भर में अपने 30 से 40 मिनट भी आपने दे दिए तो भी बहुत है। मैं 2-3 फिर भी योगा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा जो कि आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए इन केस, तो मैं यहाँ पर आपको 1-2 योगा बता देता हूँ जो आप ऐड कर सकते हो अपने फिजिकल वर्कआउट के बाद में, थोड़ा सा ऐड कर लो। सर्वांगासन थोड़ा सा हार्ड है बट ऑलमोस्ट सभी लोग कर सकते हैं। 90-95% लोग ये योगा कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये हमारे बालों के लिए, मतलब किंग ऑफ हेयर कहा जाता है। ये बालों के लिए वरदान माना जाता है ये जो योगा होता है। तो पहला ये हो गया। दूसरा जो है उष्ट्रासन, इसको तो हर कोई कर सकता है, ईजी है, ठीक है, ये आप करेंगे। तीसरा जो आसन है वो भी बहुत ही ज़्यादा इसी, उसे हम कहते हैं बालासन, यानी कि चाइल्ड पोज। ये 3 आसन है, इसमें से कोई भी 1-2 आसन आप प्रेफर कर लो एंड रोज कर लो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सको तो कम से कम हफ्ते के 2-3 दिन ज़रूर करो और 2 मिनट के लिए ज़रूर होल्ड करो, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे कि कौन सा योगा आपको करना है। अगर मैं उसके बारे में यहाँ पे बताने लगूंगा तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप उसको फॉलो करते हुए, मतलब देखते हुए आप फॉलो कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप इस प्लान को कम से कम 1-1.5 महीना भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये समझ लो कि ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम सेकंड मंथ का प्लान में भी थोड़े से चेंजेस करके लेके आएंगे ताकि हम अपग्रेड होते जाएं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इसे 1-1.5 महीना ही अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। एंड ये नहीं कहूँगा कि 100% बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट बहुत अच्छे रिजल्ट आने का एक्सपेक्टेशन मैं आपको देता हूँ और कह लो तो गारंटी भी दे देता हूँ। पर अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो हम भी अपनी गारंटी देने के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो है स्ट्रेस का। अच्छी नींद लेने पे फोकस करो और स्ट्रेस से दूर रहो। हम में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो ओवर थिंकिंग हो जाती है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। इससे आपको असर नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर, अपने दिल में, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा भी घर मत कर लो कि उसकी वजह से आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो एंड अपने समय का सही यूटिलाइज करना सीखो एंड पॉजिटिव रहने पर अगर हम फोकस करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़ फाइनल, अगर आप इस न्यूट्रिशन को परचेज़ करना चाहें या फिर अगर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक और छोटी सी चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी लोग कोचेज़ हैं, अगर वो इसे बल्क में भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे बल्क में भी परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं एंड अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम और आपको लग रहा है कि उसका सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाए, नीचे कमेंट करो, वी मेक श्योर कि आपको उसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मैं दिल से आपके स्वस्थ, घने, काले, अच्छे थिकनेस वाले बालों की